हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। आज है 5 अगस्त 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोग अपने कल के करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 61 दिनों के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो यह केरल ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब मनाया जा रहा है? तो यह 1 से 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 अगस्त 2022 में नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो यह सुजाय लाल थाओ सेन ने संभाला है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किसने किया है? तो यह केरल सरकार ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि नॉइज ने किसे अपनी आगामी एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो यह वाणी कपूर को चुना है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2022 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती किस दिन मनाई गई? तो यह 2 अगस्त को मनाई गई है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व के लिए यानी भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अगस्त तानो कु आमे को नियुक्त किया गया है। इन्हें याद रखिएगा। नाम क्या है इनका? तो अगस्त तानो कु आमे। ठीक। और इनको किसके लिए नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। और कल के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्था यानी आईआईएससी ने किसने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारतीय नौसेना के लिए किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा महत्वपूर्ण कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। ठीक। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। यानी कि पद खाली होने के 1 साल बाद सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी नियुक्त किया गया है। पटेल जून 2022 से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के रूप में काम कर रहे हैं। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी संजय कोठारी ने 24 जून 2021 को सीबीसी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में युवा विमानन इंजीनियरों को विमान रखरखाव प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस एरोस्पेस कंपनी ने जीएमआर समूह के साथ भागीदारी की है? तो यह एयरबस ने किया है। ठीक है। यानी कि 2 अगस्त 2022 को यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने भारत में युवा विमान इंजीनियरों को विमान रखरखाव प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जीएमआर समूह के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक। समझौते के अनुसार एयरबस हैदराबाद के जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन में इंजीनियरों को प्रशिक्षण करने के लिए एवं सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा एयरबस जीएमआर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि डीपीआईआईटी ने कितने हजार से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है जो स्वतंत्रता के 75 वर्ष के साथ एक मील का पत्थर है? तो यह 75,000 स्टार्टअप को मान्यता दी है। यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ एक मील का पत्थर है। ठीक। कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से लगभग 12% आईटी सेवाओं को, 9% हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज को, 7% शिक्षा को और 5% व्यवसायिक और वाणिज्यिक सेवाओं को और 5% कृषि को पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 30 से 4 अगस्त 2022 से किस देश के दौरे पर हैं? तो यह कंबोडिया के दौरे पर हैं। ठीक, विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 से 4 अगस्त 2022 तक कंबोडिया के दौरे पर है और वह नोम पेन्ह, कहां पे? तो नोम पेन्ह में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे, जिसके दौरान वह आसियान भारत साझेदारी का जायजा लेंगे। अक्टूबर 2021 में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान और भारतीय नेताओं द्वारा घोषित वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कच्चे तेल और कोयले की आयात में वृद्धि के कारण जुलाई में भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? तो यह 31.02 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ठीक, यानी कि कच्चे तेल और कोयले के आयात में वृद्धि के कारण जुलाई 2022 में, यानी कि जुलाई 2022 में भारत का व्यापारिक जो घाटा है वह तेजी से बढ़कर 31.02 अरब डॉलर हो गया है और यह एक साल पहले इसी महीने के व्यापार घाटा 10.63 अरब डॉलर था। यानी कि 2021 में यानी जुलाई महीने में ही व्यापार घाटा कितना था? 10.63 अरब डॉलर था। अभी कितना है? तो 31.02 अरब डॉलर हो गया है और यह लगातार तीसरा महीना है जब मासिक व्यापार घाटे ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वहीं मई में 24.3 अरब डॉलर का घाटा हुआ था। इसके बाद जून में 26.2 अरब डॉलर का घाटा हुआ था। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य अगले 4 वर्षों में पाम के तेल की खेती के तहत 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रखा है? तो यह तेलंगाना सरकार ने रखा है। ठीक, यानी कि तेलंगाना अगले 4 वर्षों में पाम तेल की खेती के तहत 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रख रहा है। बड़े बांधों और सिंचाई नहरों के निर्माण से लेकर लाखों अंकुरित स्प्राउट्स के आयात तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह बहुत अधिक प्रयास करने जा रहा है। यह अभियान भारत के विशाल वनस्पति तेलों के आयात को कम कर सकता है, जो एक साल पहले रिकॉर्ड 18.9 बिलियन डॉलर था, जिसने राष्ट्रीय व्यापार घाटे को बढ़ाया है। ठीक है, और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंडियन ऑयल ने भारत के ऐतिहासिक सीमाओं में किसके अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह चीता के लिए किया गया है। यानी कि इंडियन ऑयल ने भारत में अपनी ऐतिहासिक सीमा के भीतर चीता के अंतर महाद्वीपीय पुनरुत्पादन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत 8 से 10 चीतों की स्रोत आबादी को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कहां पे? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बसाया जाएगा? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा और यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें NTCA और मध्य प्रदेश सरकार शामिल है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने अगस्त 2022 में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह बांग्लादेश के साथ किया है। यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने ढाका में बांग्लादेश सड़क एवं राजमार्ग विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में बांग्लादेश क्षेत्र के माध्यम से पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह असम में बाढ़ से हुए नुकसान के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की तत्काल आपूर्ति की सुविधा के लिए एक अंतरिम व्यवस्था है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में एक मजबूत अनुसंधान और विकास पारितंत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालय
अनुसंधान उत्कृष्टता योजना शुरू की गई है। यानी कि सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना शुरू की है। इसे राज्य तथा निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक मजबूत अनुसंधान और विकास पारितंत्र बनाने के लिए संरचित तरीके से अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। और यह राज्य के विश्वविद्यालयों, जिसमें से 45% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, कि संकायों को बहुत आवश्यक अनुसंधान अवसर प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो यह जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने प्रवेश किया है। यानी कि LIC ने पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है। ठीक है, यानी 500 सूची में प्रवेश किया है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्री, जो भारत में बाजार पूंजीकरण के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है, ने 51वें स्थान की छलांग लगाई है। हालांकि LIC भारत से सूची में सबसे ऊपर है। ठीक, और कुल 9 भारतीय कंपनियों ने सूची में प्रवेश किया है, जिनमें से 5 राज्य के स्वामित्व वाली हैं और 4 निजी क्षेत्र वाली कंपनियां हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह पंचकुला हरियाणा में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज आयात निगरानी प्रणाली कब से प्रभावी करने की घोषणा की है? तो यह 1 अक्टूबर 2022 से की है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किस राज्य और शहर को शामिल किया गया है? तो यह केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में प्री प्राइमरी, याद रखिएगा, प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह उत्तराखंड बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब कि प्री प्राइमरी स्तर पर NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह उत्तराखंड बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में किस विमान वाहक पोत को शामिल किया गया है? तो INS विक्रांत को शामिल किया गया है। ठीक है, और हाल ही में कारगिल युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा कहां से कहां तक मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है? तो यह दिल्ली से कारगिल तक मनाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया है? तो यह मंगोलिया ने भाग लिया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के एयरफोर्स कमांडर बनाया गया है? तो यह मोहन सुब्रमण्यम को बनाया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि साल 2022 के अंत में इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन में कौन भारत के लिए शेरपा की भूमिका निभाएगा? तो यह अमिताभ कांत निभाएंगे। अगर G20 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। तो 2023 का सम्मेलन कहाँ होगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? तो यह भारत को चुना गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह सुरंजन दास को नियुक्त किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह R दिनेश को नियुक्त किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है? तो यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया गया है। यानी हरियाली से आप याद रखेंगे, हरियाली किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण मंत्रालय ही इसे आयोजित करेगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी इसका बार बार देखिए दोस्तों,
करंट अफेयर जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि करंट अफेयर डेली आप कम से कम 10 से 12 करंट अफेयर, चाहे आप जहां भी पढ़ते हो, कम से कम 10 करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना ही पड़ता होगा। तो अगर आपको डेली, अगर लंबे समय तक करंट अफेयर को याद रखना है तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको बार बार रिवीजन करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को कल वाला करंट अफेयर का रिवीजन कराता हूं और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन भी करा लेता हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में रहे। और अब जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आंसर स्ट्राइक कर जाए और आप उसको करके घर पे चले आएं और अच्छा स्कोर, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। और एक अपडेट देना है कि आज शाम को आप लोगों का वीकली करंट अफेयर टेस्ट होगा, ताकि हम भी तो देखें कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, यानी मेरा बस इतना मेहनत मेरे करने का इसका कोई फायदा मिल रहा है कि नहीं। तो कल आप, मतलब आज ही शाम को 4 बजे वो आपका करंट अफेयर का टेस्ट होगा, तो आप सभी को शामिल होना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।